नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 11 जुलाई 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल बाई इलेक्शन वोटिंग, 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में 70.73% मतदान, नतीजे 13 को। हिमाचल में बुधवार 10 जुलाई को 3 विधानसभा क्षेत्रों में 70.73% मतदान हुआ। 13 जुलाई को मतगणना के बाद शाम तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। सतर्कता न बरती तो हिमाचल में भी फैल सकता है डेंगू, स्वास्थ्य विभाग के अध्ययन में इशारा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अध्ययन से पता चला है कि अगर सतर्कता नहीं बरती और उचित कदम नहीं उठाए तो यहाँ भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 700 स्कूल होंगे मर्ज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में स्कूल मर्ज करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। एचपीयू 2019 से 23 के बीच हुई शिक्षक भर्ती सवालों के घेरे में आरटीआई में यूजीसी के मानकों की अनदेखी का खुलासा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में साल 2019 से 23 के बीच हुई शिक्षकों की भर्ती में चयनितों का लाभ पहुंचाने के लिए यूजीसी के मानकों की अनदेखी की है। ये खुलासा आरटीआई से जुटाई जानकारी में हुआ है। ऊना न्यूज़ हरोली, पंजावर में लोगों से लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। ऊना जिले में एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यूनिवर्सल कार्टन, एपीएमसी के विक्रय केंद्रों पर पहुंची यूनिवर्सल कार्टन की सप्लाई। सफ़ेद और भूरे रंग में सभी एचपीएमसी के सेंटरों में 66,000 यूनिवर्सल कार्टन की सप्लाई पहुंच गई है। सरकार ने सेब को सख्त आदेशों में यूनिवर्सल कार्टन में ही बेचने के लिए कहा है। अब एचपीएमसी के सेंटरों में यूनिवर्सल कार्टन की सप्लाई पहुंचने से हजारों बागवानों को राहत मिलेगी। जोगिंदरनगर से बैजनाथ पपरोला नूरपुर तक रेलगाड़ियों की आवाजाही की रद्द। मई में नूरपुर से जोगिंदरनगर के बीच शुरू हुई रेलगाड़ी की आवाजाही को अब आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया है। बता दें कि बीते 2 साल से पठानकोट से सीधी जोगिंदरनगर तक कोई रेलगाड़ी नहीं पहुंच रही है। पोटैटो क्रॉप, आलू की फसल में झुलसा रोग से सावधान रहें, समय रहते करें निगरानी और स्प्रे एडवाइजरी जारी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई ने आलू किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। संस्थान के निदेशक ब्रजेश सिंह ने बताया कि मौसम की अनुकूलता के आधार पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्थान की ओर से विकसित इंडो ब्लाइटकास्ट मॉडल से पिछेता झुलसा बीमारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। माइनिंग लीज, 231 माइनिंग लीज को आखिरी नोटिस। हिमाचल सरकार ने राज्य में वर्ष 2016 से अब तक आवंटित की गई 231 माइनिंग साइट्स को आखिरी नोटिस दिया है। राज्य के पास नीलामी के लिए कुल 232 साइट थी। इनमें से यमुना नदी में एक माइनिंग लीज की एफसीए क्लियरेंस यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्लियरेंस ही हो पाई थी। बाकी 231 मामलों में एफसीए के केस भारत सरकार से क्लियर नहीं हुए हैं। इन 232 साइट से राज्य सरकार को 103 करोड़ की कमाई होनी है, लेकिन अलॉटमेंट के बावजूद एफसीए क्लियरेंस न होने के कारण यह राजस्व अभी नहीं आ रहा है। हिमाचल के इस जिले का हर युवा विदेश जाने को बेताब। जिला ऊना की नई पौध पंजाब से इस कदर प्रभावित है कि अपने सपने सच कर दिखाने के लिए उन्हें भी विदेश धरती पसंद आने लगी है। विदेश में बसने की चाह तो पंजाबी कल्चर का हिस्सा बन ही चुकी है कि अब ऊना की युवा पीढ़ी भी विदेशों में बसने को विकल्प चुनने लगी है। इसके लिए युवा पीढ़ी को स्टूडेंट वीज़ा कारगर हथियार लग रहा है। हमीरपुर में इस बार कम दिखा वोटरों में उत्साह। मुख्यमंत्री के गृह जिले की हमीरपुर विधानसभा सीट पर बुधवार 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र के 94 पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम करीब 7:30 बजे संपन्न हुई। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए इस उपचुनाव की मतदान प्रतिशतता 67.72% रही। हर बार की तरह इस बार भी नारी शक्ति ने मतदान करने में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई।
हिमाचल के लोग 15 जुलाई से ले सकेंगे नए कनेक्शन, लगी रोक हटेगी। हिमाचल प्रदेश में अब 15 जुलाई से लोग पानी के नए कनेक्शन ले सकेंगे। पेयजल योजनाओं का जलस्तर काफ़ी नीचे चले जाने के कारण अप्रैल माह से नए कनेक्शनों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब मानसून की रिमझिम वर्षा होने से भूमिगत जल स्तर में सुधार आ गया है, जिसके चलते अब लोग पेयजल के नए कनेक्शन सुगमता से ले सकेंगे। पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनरों में रोष। जुलाई माह की 10 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में निगम के पेंशनर्स परेशान है। पेंशन न मिलने पर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक बुधवार को तारा देवी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में पेंशन समय पर जारी न होने, पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता जारी न होने और 1/1/2016 से लंबित पड़े छठे वेतन आयोग के लाभों को जारी न करने को लेकर चर्चा की गई। एचपीयू ने घोषित किया बीकॉम द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू द्वारा रिकॉर्ड समय में स्नातक, बीए, बीएससी व बीकॉम अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद अब स्नातक द्वितीय वर्ष के परिणाम चरणबद्ध तरीके से घोषित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को विश्वविद्यालय ने बीकॉम द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित किया। बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई इस परीक्षा में 2569 विद्यार्थी बैठे थे, जिनमें से 1401 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दौलतपुर चौक गगरेट रोड पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार दंपति की मौत। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दौलतपुर चौक गगरेट रोड पर सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक 52 वर्षीय महिला व उसके पति विक्रम सिंह 55 वर्षीय एवं एक गाय की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि दौलतपुर चौक गगरेट मुख्य मार्ग पर एक कार, बाइक और गाय की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उसके पति को दौलतपुर चौक अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसके बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया, जहां उसने दम तोड़ दिया है। कांग्रेस ने रोका मंडी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम, कंगना का सुख सरकार पर निशाना। मंडी से सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मंडी में अपने नए कार्यालय का शुभ आरंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार पर भी बड़ा आरोप जड़ा। एक्ट्रेस ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही रुके हुए काम शुरू होंगे। संसद ने कहा कि मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। जगत सिंह नेगी का जयराम पर जुबानी हमला, दिल्ली से पैकेज नहीं तो ईडी ले आए। 3 विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापों से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसको उपचुनाव प्रभावित करने की साजिश बताया है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।